जैसा कि हमने इस लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स क्लास 12th की क्लासेस शुरू की, जिसमें प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आपके सामने आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा और आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी देगा। आइए आज का जो हमारे पास, जैसा कि हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और चूंकि इसी के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम जो करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी में मैंने एक न्यूमेरिकल इस आर्टिकल पर इंक्लूड किया है, जो कि आपको इस आर्टिकल को समझने में बहुत हेल्प करेगा। आइए पहला क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, तो हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव के बारे में हम पहले समझ चुके थे, क्योंकि कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। भाई यहाँ पर हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र था, मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र था, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र बन गया, और चूंकि इसमें क्या था, एक द्विध्रुव रखा हुआ था, इस प्रकार से कोई एक द्विध्रुव रखा हुआ है। इसके बीच की, जैसा कि हमने बताया था कि आपके पास जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है, अर्थात उसको अल्पतम दूरी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +q हो जाएगा। इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, 2l है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इस पर बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ भी एक बल कार्य करेगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, अगर हम इसको निकालें तो 2l sin थीटा होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, थीटा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे निकला, भाई 2l है, ये हमारे पास थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है आपके पास, साइन थीटा, और लंब हमारे पास कितना है, निकालना है, कर्ण कितना है, 2l, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। आइए इस क्वेश्चन को और बेहतरीन समझने की कोशिश करते हैं। ये बल हमारे पास क्या है, जो ये बल है, इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को समांतर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, चूंकि विपरीत बल है, बट जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर है, इसलिए ये समांतर तो नहीं आ सकता। यानी कि कह सकते हैं इन फोर्स में जो ये बल लग रहा है, इस बल को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल है, प्रत्यानयन बल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रत्यानयन बल। चूंकि इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए हम आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, जिस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अर्थात टो बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल गुणे द्विध्रुव की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ध्यान दे दोस्तों, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, प्रत्यानयन बल क्या है भाई, टो है, टो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, F इंटू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा, टो बराबर F इंटू 2l साइन थीटा। आइए आगे देखते हैं भाई, F बराबर हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, F बराबर क्या होता है भाई, या E बराबर क्या होता है, F बटा Q0, और F बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, E इंटू Q0। आइए यहाँ पर रख देते हैं, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू Q0 और 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर टो बराबर जो आ जाएगा, ये वाले पार्ट हमारे पास क्या बन जाते हैं, द्विध्रुव। P बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, Q0 इंटू 2ql होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं E इंटू P साइन, तो टो बराबर क्या आ जाएगा, PE साइन। ये हमारे पास इसकी थ्योरम।
क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी, आप लोग समझ चुके हैं। टू बराबर क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, 2 सेकंड आपको दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो और भी बायोडाटा होता है वो कैसे होगा उसके लिए समझते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस फिगर का काम यहीं समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक चीज और होती है। क्या होती है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कब हो जाएगी भाई, टो बराबर थीटा बराबर जो होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि टो बराबर हम जानते हैं क्या होता है भाई, पी ई साइन थीटा। तो अर्थात हम कह सकते हैं टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और ये साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह लें टो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू ई, और ई बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टो मैक्सिमम बटे कितना हो जाएगा, पी आर। मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिकतम मान, और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। तो ये जो न्यूनतम मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, थीटा बराबर जो हो जाएगा या तो 0 डिग्री हो, क्योंकि 0 डिग्री पर ही 0 आएगा, न्यूनतम मान सबसे न्यूनतम इसी पर होगा। थीटा बराबर यानी कह सकते हैं टो बराबर क्या आ जाएगा, पी ई साइन 0, अर्थात टो बराबर क्या आ जाएगा, पी ई मल्टीप्लाई 0, यानी कि टो बराबर कह सकते हैं 0। ये मिनिमम आ जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ से आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। आइए आप न्यूमेरिकल को लगाने की कोशिश करते हैं, इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। जैसा कि हमारे पास दे रखा है, वैल्यू सारी दे रखी है। क्या दे रखा है, ई बराबर 10 की पावर 5, थीटा बराबर 30, टो बराबर 6 × 10 की पावर -24। आपके पास पूछ क्या रहा है भाई, पी की वैल्यू पूछ रहा है। आइए यहाँ पर क्या दे रखा है, हम जानते हैं टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो अर्थात टो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 × 10 की पावर -24। पी का मान कितना आ जाएगा आपके पास निकालना है, ई का मान हो जाएगा 10 की पावर 5, और यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है 10 की पावर 5, और ई का मान जो दिया है वो कितना दे रखा है, 10 की पावर 5, और थीटा साइन थीटा, थीटा का कितना दिया, 30 डिग्री। हम जानते हैं साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2। यहाँ पर कह सकते हैं 6 × 10 की पावर -24 इज इक्वल टू पी, और 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 × 1/2 को इधर ले आइए तो हमारे पास 6 दूनी 12 × 10 की पावर -24 बटे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास पी, और ये 5 ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हैं पी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12 × 10 की पावर 24, और 5 कितना हो जाएगा, -29, यानी कि पी बराबर कह सकते हैं 1.2 × 10 की पावर 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। ये दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन रहा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और हमारे पास था, वो क्वेश्चन क्या था उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो क्या था दोस्तों, कह रहा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग E बराबर क्या होता है भाई, 1/4πε0 के इंटू Q/r²। और इसमें बता रहा है कि दूरी में कैसा परिवर्तन होता है। तो दूरी में कैसा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, E प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि जो दूरी में और E में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अर्थात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अर्थात कह रहे हैं कि E बराबर ही प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r², यानी कि दूरी का वर्ग वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये था हमारे आज के 2 क्वेश्चनों का सलूशन। आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यदि हमें आप YouTube पर फॉलो करना चाहते हैं तो YouTube का जो हमारे पास चैनल है वो क्या है हमारे पास, RK स्टडी मैथ मस्ती, ये हमारा YouTube चैनल है।
आप इस पर जा करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे अपने शेयर कर सकते हैं, और यदि जो चीज़ समझ में ना आ रही है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।